कॉन्स्पिरेंसी, फियर एंड मेंटल पीस। जब इंटरनेट डराए तो शास्त्र क्या कहते हैं। नमस्ते, मैं अनु चंद्रशेखर, एहसास से अभिव्यक्ति की यात्रा में आपकी साथी। आज का विषय थोड़ा अलग है, लेकिन आज के समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी है। आज हम सभी स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, रील्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं। हम सभी सोशल मीडिया से किसी न किसी तरह से जुड़े हैं और सोशल मीडिया किसी न किसी तरह से हमारे मन और मस्तिष्क को प्रभावित करता है। आज का सच यह है कि फ़ोन खोलो, स्क्रॉल करो और 5 मिनट के अंदर ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया किसी बहुत बड़े खतरे में है। एक पल पहले एलियंस और यूएफओ का कोई वीडियो था, अब इल्यूमिनाटी की बात हो रही है, फिर रेप्टिलियंस का दावा, फिर पिरामिडों और ओरियन तारामंडल के बीच किसी छुपे संबंध की कहानी, एरिया 51 का कोई पुराना फुटेज, फिर एटलांटिस जैसी खोई हुई सभ्यता का जिक्र, बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य। कोई कहता है पृथ्वी चपटी है, तो कोई कहता है ये पूरा संसार एक सिमुलेशन है। प्लैनेट एक्स के आने की बातें, चंद्रमा पर उतरने का झूठा दावा, कोई अदृश्य सत्ता केंद्र जो सब कुछ नियंत्रित कर रही है, कोई पुरानी भविष्यवाणी जो तबाही की बात करती है, और अंत में मंडेला इफेक्ट। हर वीडियो के साथ मन थोड़ा और उलझता है, एक अजीब सी बेचैनी उठती है। इसीलिए हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है, जब इंटरनेट डराए तब इस डिजिटल भ्रम और अनजाने डर का समाधान क्या है। समाधान भय में नहीं, बल्कि विवेक से काम लेने में है, और विवेक के लिए धैर्य ज़रूरी है। इसलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसे धैर्यपूर्वक अंत तक देखिए, सुनिए, समाधान स्वयं स्पष्ट हो जाएगा। क्या हमारा अपने ही अस्तित्व, अपनी ही स्मृति और सच्चाई पर भी नियंत्रण नहीं बचा? आइए इन सभी षड्यंत्रों के बीच शास्त्रों का उत्तर जानते हैं। सोशल मीडिया पर यदि कुछ सबसे अधिक फैलता है तो वह है रहस्य, भ्रम, भय और अनिश्चितता। लेकिन इन सब के बीच एक प्रश्न अक्सर अनसुना रह जाता है। यदि यह सब सच हो तो एक सामान्य मनुष्य क्या करे? और यदि यह सब केवल कल्पना या अधूरी जानकारी है, तब भी एक सामान्य मनुष्य क्या करे? यही प्रश्न इस पूरी यात्रा का आधार है। यह वीडियो यह सिद्ध करने के लिए नहीं है कि इल्यूमिनाटी या ऐसे अन्य दावे सत्य हैं या असत्य। इस विषय पर अनेक दावे, प्रतिदावे और अटकलें मौजूद हैं। हमारा उद्देश्य उन बहसों में पड़ना नहीं है, हम उस प्रश्न का उत्तर खोजना चाहते हैं जो उससे भी बड़ा है। अगर कल यह सिद्ध हो जाए कि कोई वैश्विक षड्यंत्र वास्तव में है, तो क्या बदल जाएगा? और अगर कल यह सिद्ध हो जाए कि यह सब केवल भ्रम था, तब क्या बदल जाएगा? दोनों ही परिस्थितियों में एक प्रश्न वैसा ही है, मैं अपने मन के भय को कैसे बचाऊं? आज हम इसी प्रश्न को भगवत गीता, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, उपनिषदों, योग दर्शन और भारतीय आध्यात्मिक परंपरा की रोशनी में समझने का प्रयास करेंगे। ना किसी विचारधारा के पक्ष में, ना किसी के विरोध में, बल्कि सत्य की खोज में। मन रहस्यों की ओर सदा से आकर्षित होता रहा है। यह जिज्ञासा कोई नई बात नहीं। जब से मनुष्य ने जन्म लिया है, संसार को देखना शुरू किया है, तभी से मनुष्य मृत्यु, ब्रह्मांड और जीवन के प्रति प्रश्न पूछता रहा है, अदृश्य शक्तियों के बारे में सोचता रहा है। अज्ञात ने मनुष्य के हृदय और मस्तिष्क को सदैव आकर्षित किया है, क्योंकि हमारा स्वभाव है अर्थ को खोजना।
जब घटनाएं हमें समझ में नहीं आती तो हम अपने मन के भीतर संबंध बनाने लगते हैं। कभी यह सही होते हैं और कभी गलत भी होते हैं, और कभी अधूरी जानकारी के आधार पर हम निराश भी होते हैं। यही कारण है कि इतिहास में भी अनेक वास्तविक षड्यंत्र हुए हैं। राजनीतिक षड्यंत्र, हत्याओं की योजनाएं, सत्ता का परिवर्तन, गोपनीय समझौते। इसीलिए केवल यह कह देना सभी षड्यंत्र झूठ हैं गलत होगा। उतना ही गलत जितना यह मान लेना कि हर घटना के पीछे कोई गुप्त शक्ति है। दोनों ही अतियां हैं, और शायद विवेक का पहला कदम यही है कि हम इन दोनों अतियों से बचें। शास्त्र वास्तव में क्या कहते हैं? श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण एक अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग करते हैं, माया। श्री कृष्ण कहते हैं, यह मेरी दैवी माया, त्रिगुणमयी माया अत्यंत कठिन है, लेकिन जो मेरी शरण में आते हैं वे इसे पार कर जाते हैं। ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण यह नहीं कहते कि संसार का अस्तित्व नहीं है। यह भी नहीं कहते कि हर भारी घटना केवल कल्पना है। यहाँ माया का अर्थ केवल भ्रम समझ लेना पर्याप्त नहीं। माया को उस दैवी शक्ति के रूप में समझाया गया है जिसके कारण जीव सत्व, रज और तम के प्रभाव में संसार को अनुभव करता है और उसके बंधनों में उलझता है। समस्या केवल संसार नहीं, समस्या तब उत्पन्न होती है जब हमारा विवेक धुंधला पड़ जाता है और हम किसी वस्तु को उसके वास्तविक स्वरूप में देखने की क्षमता खोने लगते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण ने जो समाधान बताया है वह संसार से भागना नहीं है। जो समाधान श्री कृष्ण ने कहा है उसमें विवेक, साधना और ईश्वर आश्रय के माध्यम से इस उलझन से पार पा जाने की बात कही गई है। और इस पूरी चर्चा के संदर्भ में मैं इससे एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझती हूँ। बाहर क्या हो रहा है ये जानना महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन बाहर की जानकारी हमारे भीतर क्या कर रही है यह देखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। विज्ञान भी क्या यही संकेत देता है? आश्चर्य की बात है कि आधुनिक मनोविज्ञान भी इस विषय में कुछ संकेत देता है। ब्रिटेन की केंट यूनिवर्सिटी के मनोवैज्ञानिक कैरेन डगलस और उनके सहयोगियों ने एक शोध किया था कॉन्स्पिरेसी बिलीफ्स के ऊपर, और उन्होंने कुछ प्रमुख साइकोलॉजिकल मोटिव्स की चर्चा भी की थी। सरल शब्दों में कहूँ तो मनुष्य ऐसी धारणाओं की ओर इसलिए आकर्षित हो सकता है क्योंकि वह समझना चाहता है, जानना चाहता है कि आखिर हो क्या रहा है। मनुष्य सुरक्षा और नियंत्रण भी चाहता है। जब दुनिया अनिश्चित लगती है तो मन किसी ऐसी कहानी की तलाश करने लगता है जहां निश्चितता का आभास हो, जो घटनाओं को एक कारण से जोड़ दे। और तीसरा, अपने बारे में निश्चितता और अर्थ को जानना। कभी कभी यह विश्वास व्यक्ति को यह महसूस करा सकता है कि वह उस सच्चाई को देख पा रहा है जिसे बाकी लोग नहीं देख रहे। लेकिन शोध यह भी संकेत देता है कि कॉन्स्पिरेसी बिलीफ्स इन ज़रूरतों को स्थायी रूप से पूरा नहीं करते। कई बार अनिश्चितता और चिंता को कम करने की बजाय बढ़ा सकते हैं। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि इतिहास में वास्तविक षड्यंत्र हुए ही नहीं, वे हुए हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण अंतर है। किसी दावे का असामान्य होना और उसका सत्य होना दो अलग बातें हैं, और प्रमाण मिलने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाना स्वयं एक मानसिक जाल बन सकता है।
यही आधुनिक मनोविज्ञान और भारतीय दर्शन के बीच एक दिलचस्प समानता दिखाई देती है। बेचैनी केवल बाहर के शोर में नहीं होती, वे हमारे भीतर की असुरक्षा से भी जुड़ी होती है। तो फिर सत्य तक कैसे पहुंचा जाए? इसका उत्तर भी भगवत गीता स्वयं देती है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, विनम्रता से प्रश्न करेंगे, तत्वदर्शी ज्ञानी जनों से सीखकर और सेवा भाव से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण यहाँ अंधविश्वास नहीं सिखा रहे, वे प्रश्न करने की शिक्षा दे रहे हैं। इसीलिए किसी बात को केवल इसलिए सत्य नहीं मानना चाहिए कि वह वायरल है। सत्य तक पहुँचने के लिए प्रश्न करना होगा, तथ्यों की जांच करनी होगी और जहाँ आवश्यक हो योग्य लोगों से सीखना होगा। सत्य केवल किसी वायरल वीडियो को देखकर स्वीकार नहीं किया जा सकता। यदि षड्यंत्र सच में हो तो हम क्या करें? अब एक सरल प्रश्न, मान लीजिए कुछ बातें वास्तव में छिपाई जा रही हैं, तब हम क्या करें? क्या पूरा जीवन उसी की खोज में लगा दें? क्या हर दिन भय में बिताएं? या कोई तीसरा मार्ग भी है? शास्त्र हमें इसी तीसरे मार्ग की ओर ले जाते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि भारतीय शास्त्र संसार में अधर्म, छल और आसुरी प्रवृत्तियों के अस्तित्व को नकारते नहीं हैं। भगवत गीता के 16वें अध्याय के 4थे श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, दंभ, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान ये आसुरी प्रवृत्तियों के लक्षण हैं। ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण यहाँ किसी गुप्त संगठन की पहचान नहीं कर रहे, वे उन प्रवृत्तियों की ओर हमारा ध्यान ले जा रहे हैं जिनसे अधर्म जन्म ले सकता है। यानी शास्त्र हमें केवल यह पूछना नहीं सिखाते कि बाहर कौन है, वे यह भी पूछने को कहते हैं, मेरे भीतर क्या हो रहा है। और यही गीता 6वें अध्याय के 5वें श्लोक में श्री कृष्ण जी का कहना है, मनुष्य को चाहिए कि अपने मन के द्वारा स्वयं अपना उत्थान करे और स्वयं को नीचे ना गिराए, क्योंकि हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र है और मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु भी है। इसीलिए यदि कोई बाहरी शक्ति हमें भ्रमित करती है तो उससे पहले यह समझना आवश्यक है कि हमारा अपना मन कितना जागृत है, क्योंकि मन हमारा सबसे बड़ा मित्र भी बन सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी। यदि हमें आज पता चले किसी शहर में चोरी की घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं, तो क्या हम 24 घंटे केवल चोरों की चर्चा करेंगे? नहीं ना, हम अपने घर के दरवाजे मजबूत करेंगे, ताले बदलेंगे, सतर्क रहेंगे। क्यों? क्योंकि बुद्धिमानी का अर्थ केवल खतरे को पहचानना नहीं, स्वयं को सुरक्षित करना भी है। यदि हम मान लें कि कुछ बाहरी छल वास्तव में मौजूद हैं, तो भी सबसे पहला प्रश्न हमारा यह होना चाहिए, मैं अपने भीतर की सुरक्षा कैसे बढ़ाऊं? और यहीं से शास्त्रों का व्यवहारिक समाधान शुरू होता है। यदि संसार में भ्रम है, यदि छल है, यदि अधर्म है, तो मनुष्य स्वयं को कैसे सुरक्षित रखे? भारतीय ज्ञान परंपरा का सौंदर्य यही है कि वह केवल समस्या का वर्णन नहीं करती, वह समाधान भी देती है। और अलग अलग परंपराओं में हमें एक साझी दिशा दिखाई देती है, मन को स्थिर करना, विवेक को जागृत करना और अपने भीतर के आधार को मजबूती प्रदान करना। भगवत गीता में विवेक और समत्व की क्या परिभाषा है, आइए समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण
बाहरी परिस्थितियों को नियंत्रित करने का वचन नहीं देते। वे मनुष्य को स्वयं पर अधिकार करना सिखाते हैं। वे भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 56वें श्लोक में कहते हैं, जिसका मन दुख में विचलित नहीं होता, जो सुख में आसक्त नहीं होता, जो राग, भय तथा क्रोध से मुक्त रहने का प्रयास करता है, वही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण यह नहीं कहते कि स्थित प्रज्ञ के जीवन में कठिनाइयाँ नहीं आएंगी। वे ये कहते हैं कि उसका मन कठिनाइयों का दास नहीं रहेगा। यही समत्व है और यही किसी भी भयपूर्ण सूचना के सामने हमारी सबसे बड़ी ढाल है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 441वें अंग में एक अत्यंत सुंदर पंक्ति आती है, यों कहे नानक मन, तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान। जिसका अर्थ है, हे मन, तू ज्योति स्वरूप है, अपने मूल को पहचान। कितना गहरा संदेश है। यदि मन स्वयं प्रकाश का स्वरूप है तो भय का समाधान केवल बाहर से और अधिक जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, भीतर के प्रकाश को पहचानना है। अब हम महर्षि पतंजलि की ओर चलते हैं। महर्षि पतंजलि योग सूत्र के पहले अध्याय के 12वें सूत्र में एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र का वर्णन करते हुए कहते हैं, मन की चंचल वृत्तियों का निरोध अभ्यास और वैराग्य से होता है। अभ्यास यानी कि बार बार अपने मन को वापस लाना, और वैराग्य का अर्थ है हर विचार, हर सूचना और हर भय से इस तरह ना चिपकना कि वह हमारी मानसिकता को प्रभावित करे और हमारी मानसिक दुनिया बन जाए। आज के डिजिटल संसार में इसका अर्थ बहुत व्यवहारिक है। हर वायरल वीडियो को सत्य न मानना, हर भय को अपनी मस्तिष्क में स्थान न देना, हर सूचना को अंतिम सत्य न मान लेना, थोड़ा रुकना, थोड़ा सोचना और थोड़ा जांचना और फिर निर्णय लेना, यही आधुनिक जीवन में अभ्यास और वैराग्य का एक अर्थ हो सकता है। अब उपनिषदों की ओर चलते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद के पहले अध्याय के चौथे ब्राह्मण के दूसरे मंत्र में कहा गया है, जहाँ दूसरेपन का अनुभव है वहाँ भय की संभावना जन्म लेती है। यह एक अत्यंत गहरी बात है। इसका अर्थ यह नहीं कि आत्मज्ञान के बाद जीवन में कोई वास्तविक खतरा दिखाई ही नहीं देगा। बात इससे कहीं अधिक गहरी है। जब भीतर का आधार मजबूत होता है, तब अनजान चीज़ों और बाहरी शक्तियों और अनिश्चित परिस्थितियों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया बदल जाती है। हम हर अज्ञात चीज़ को अपने भय का कारण नहीं बनाते। और मुंडकोपनिषद के 3 अध्याय के पहले मुंडक के 6वें खंड में हमें यह याद दिलाया जाता है, सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। इसीलिए हमें हर रहस्य को तुरंत हल करने की आवश्यकता नहीं। समय के साथ सत्य सामने आ ही जाता है। हमें बस सत्य के प्रति ईमानदार रहने की आवश्यकता है। और यदि कोई कहे इतना सब मेरे लिए कठिन है, तो भारतीय भक्ति परंपरा एक बहुत सरल मार्ग देती है। रामचरितमानस के उत्तरकांड कांड में आता है, कलजुग केवल हरिगुण गाहा, गावत नर पावे भवथाहा।
जिसका अर्थ है कलयुग में हरि के गुणों का स्मरण और उनका गान मनुष्य के लिए एक सहज आध्यात्मिक आधार है। ध्यान दीजिए, समाधान केवल बाहर के हर रहस्य को जान लेने में नहीं है, भीतर के स्मरण को मजबूत करने में भी है। और यहीं से हम पहुंचते हैं एक और महत्वपूर्ण विचार पर। हमने चोरी का उदाहरण लिया था। यदि किसी शहर में चोरी बढ़ जाए तो बुद्धिमान व्यक्ति दिन रात केवल चोरों की चर्चा नहीं करता, वह अपने घर की सुरक्षा बढ़ाता है। ठीक यही बात मन पर भी लागू होती है। यदि संसार में भ्रम है तो अपने भीतर का प्रकाश बढ़ाएं। यदि संसार में अधर्म है तो अपने धर्म को मजबूत कीजिए। यदि संसार में भय है तो अपने विवेक को जागृत कीजिए। इसीलिए भारतीय परंपरा में नाम स्मरण, ध्यान, जप, स्वाध्याय, सत्संग जैसी साधनाओं को महत्व दिया गया है। इनका उद्देश्य किसी जादुई ढाल का निर्माण करना नहीं है। इनका उद्देश्य यह है कि मन बार बार अपने केंद्र की ओर लौटे। मैं इसे मन की एक तरह की आध्यात्मिक इम्यूनिटी मानती हूँ। जैसे शरीर में हर वायरस से अलग अलग लड़ने की बजाय हम अपनी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं, वैसे ही मन के साथ भी यह बात लागू होती है। हमें हर भय, हर अफवाह और हर रहस्य के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अपने भीतर की स्थिरता को मजबूत करने की ज़रूरत है। क्योंकि यदि मन हर नई सूचना के साथ हिल जाता है तो समस्या सूचना की नहीं, समस्या हमारे मन की है। हमारा मन अपना केंद्र खो रहा है, और यदि मन अपने केंद्र में टिकना सीख ले तो बाहर का शोर कम से कम हमारी दिशा तय नहीं कर पाएगा। यही हमारी वास्तविक आध्यात्मिक प्रतिरोधक क्षमता है। अब हम अपने प्रारंभिक प्रश्न पर लौट सकते हैं। क्या सचमुच कोई गुप्त शक्ति दुनिया चला रही है? शायद, शायद नहीं। इतिहास में वास्तविक षड्यंत्र भी हुए हैं और अनेक कल्पित भी रहे हैं। लेकिन इस पूरे विषय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी प्रश्न यह है, हमारा मन कितना जागृत है? यदि मन सो रहा है तो सत्य हमारे सामने होकर भी हमें दिखाई नहीं देगा, और यदि मन जाग रहा है तो भ्रम अधिक देर तक टिक नहीं पाएगा। यही कारण है कि शास्त्र हमें बार बार भीतर लौटने को कहते हैं। यदि कोई सूचना वास्तव में महत्वपूर्ण है तो उसके बारे में जानना उपयोगी हो सकता है। लेकिन यदि मन भय से भरा हुआ है, यदि विवेक सो रहा है, तो सबसे बड़ी हार हमारी वहीं हो जाती है। और यदि मन हमारा स्थिर है, यदि विवेक जागृत है, जीवित है, यदि ईश्वर का स्मरण हमारे हृदय में बना हुआ है, तो चाहे संसार में कितनी भी अनिश्चितता क्यों ना हो, मनुष्य अपना मार्ग खोज सकता है। श्रीमद् भगवत गीता के 2वें अध्याय के 50वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धि और योग से युक्त होकर मनुष्य अपने कर्मों में अधिक कुशल और संतुलित होता है। जीवन की वास्तविक कुशलता केवल बाहरी उलझनों को सुलझाने में नहीं, जीवन की वास्तविक कुशलता इस बात में है कि हम अपनी उलझनों के बीच अपना विवेक कैसे बचाए रखें। यदि संसार में अंधकार है तो उससे भी बड़ा प्रकाश हमारे भीतर विद्यमान है, मौजूद है। अब वही संसार है, वही हम हैं, लेकिन फ़र्क केवल इतना है कि अब हमने अपने मन की शक्ति को पहचान लिया, अपने भय और भय की कमज़ोरी को पहचान लिया, अपने विवेक को जागृत कर लिया, तो हमने सबसे बड़ा रहस्य जान लिया। अब पते की बात यह है कि हमें
हर रहस्य का उत्तर जानना ज़रूरी नहीं है। हमें यह जानना ज़रूरी है किस बात पर विश्वास करना है, किस बात पर प्रश्न करना है, कब हमें रुकना है और कब अपने भीतर लौट जाना है। क्योंकि सत्य की खोज में विवेक हमारा साथी है और भय के बीच वही हमारा सबसे बड़ा सहारा भी है। इसीलिए हमें भय से नहीं, विवेक से जीना होगा। शुक्रिया इतना समय देने के लिए, ध्यान से सुनने के लिए। एहसास से अभिव्यक्ति की यात्रा यूं ही जारी रहेगी। नमस्कार।